आप सभी मित्रों का मेरे लक्ष्य बीपीएससी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मैं फिर से क्षमा मांगना चाहूँगा आप सभी मित्रों से कि फिर से मेरा एक नया वीडियो आने में बहुत ही एक लंबा अंतराल हो गया, जिसके लिए मैं दिल से आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है। तो अनदेखा करने का जो तात्पर्य है यहाँ पर वो ये है कि आजकल लोगों में एक वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, इग्नोर। तो आप इंग्लिश में अगर इसका मतलब निकालें, इसके शब्दार्थ पर जाएं, तो वो एग्जैक्ट मीन होता है इग्नोर। लेकिन यहाँ पर इग्नोर कहने का मतलब ये नहीं है मेरा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जीवन में हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ने लगता है, एक बैड इम्पैक्ट पड़ने लगता है। लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ों को ये इग्नोर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मैं सकारात्मक पहलू, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में आपने जो कोई भी अपना एक लक्ष्य बनाया है, और सबसे पहले तो मेरे कई सब्सक्राइबरों ने मेरे से ये सवाल किया कि ये लक्ष्य कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये लक्ष्य मतलब होता क्या है, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इस पर मैं कभी विस्तृत तौर पर एक वीडियो बनाऊंगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आज के अपने इस विषय पर बात करते हैं कि जीवन में आपने अपना जो भी लक्ष्य बनाया है, कोई विद्यार्थी है उसने अपना ये लक्ष्य बनाया कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, कोई कॉरपोरेट्स में है तो उन्हें लग रहा है कि मुझे अपनी प्रमोशंस लेनी है, मुझे हाइक लेना है, मुझे अच्छी कंपनी में जाना है। तो सबके अपने अपने लाइफ में कुछ टारगेट्स होते हैं और लक्ष्य होते हैं जिनको वो पाना चाहते हैं। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जीवन में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। नज़रअंदाज करने कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये नहीं है कि आप इंसानों को नज़रअंदाज करने लगें, परिवार वालों को नज़रअंदाज करने लगें और अपने सगे संबंधियों को नज़रअंदाज करने लगे, अपने मित्रों को नज़रअंदाज करने लगे। नज़रअंदाज करने का कहने का यहाँ पर मेरा अर्थ ये है कि नज़रअंदाज के जैसे शब्द को मैं यहाँ पर अनदेखा में परिवर्तित कर रहा हूँ। नज़रअंदाज भी आप ले ही सकते हैं, लेकिन अनदेखा भी एक शब्द है जो इससे बेहतर मुझे लग रहा है। तो आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें अगर आपको कोई भी व्यक्ति आकर ये कहता है कि ये क्या करने जा रहे हो तुम, ये तो तुमसे हो भी पाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को आपको पाना है, उसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको आप जानते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है ये आप जानते हो। लक्ष्य आपने बनाया है, लक्ष्य आपका है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। किसी ने आकर सिर्फ आपको कह दिया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर आपको अगर कोई नेगेटिव कर रहा है, आपने किसी के कहने से अगर कोई फर्क पड़ रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने की एक रेस में हैं और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपका ये रोल होना चाहिए कि किसी भी बात से आपको कोई इम्पैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसे अनदेखा करेंगे। ठीक है। तो आपको कई बार अपने परिवार वाले, कई सगी संबंधी, कई मित्र मंडली में, कोई फ्रेंड सर्कल में होता है, कोई जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, किसी भी चीज़ से अगर आपको लगता है कि आपका आपका जो मोटिवेशन है वो कम हो रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अनदेखा करना है, नज़रअंदाज करना है। तो यहाँ पर अनदेखा कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप जिस किसी भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो उसके लिए आप क्या रखो, सकारात्मक सोच रखो, एक पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखो, एक पॉजिटिव थॉट रखो अपना। और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपका पूरा ध्यान जो है वो अपने आप पर खुद होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान अपने आप पर खुद होना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर, दूसरों के स्टेप्स पर, दूसरों की टिप्पणियों पर, दूसरों के
कमेंट्स पर, किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर ये वर्ड आकर जगह लेता है अपनी, नज़रअंदाज, अनदेखा। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सराउंड में हो रही हैं, आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपके लिए भला बुरा बोल रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कोई आपके बारे में किसी दूसरे को कह रहा है कि हाँ चले हैं बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा करने, होने वाला भी है इनसे, ये पहले तो कुछ नहीं थे, ये तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। मैं लिटरली मित्रों आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं अपने जीवन से भी ये बताना चाह रहा हूं कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आपने दिल से ठान लिया है, अपना लक्ष्य बना लिया है, तो आप उसको पा ही सकते हो। और अगर इन केस की यहां पर बात हो रही है, जस्ट लिटिल 1% भी ऐसा अगर होता है कि आप नहीं पाते हो, अपने लक्ष्य को नहीं अचीव कर पाते हो, अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको मिलती है, वो क्या? एक्सपीरियंस, अनुभव। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अनुभव ही सत्य है। सबसे बड़ा जो सत्य है वो अनुभव है। एक एक्सपीरियंस जो आपको किसी भी एक रेस में, किसी भी एक टारगेट को अचीव करने के बिटवीन जो आपको मिलता है, एक एक्सपीरियंस, उससे बढ़कर कुछ नहीं है मित्रों। लेकिन हमें प्रायर स्टेज में ये नहीं सोचना है। आपको पूरा पॉजिटिव रह के, आपको पूरा मोटिवेट रह के, आपको पूरी अपनी निरंतरता के साथ लगे रहना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जो भी चीज़ें आपको कहीं पर भी निराश कर रही हैं, कहीं पर भी आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, नेगेटिव कर रही हैं, कहीं पर भी आपकी एनर्जी को कम कर रही हैं, उससे आपको क्या करना है? बचना है, उसको नज़रअंदाज करना है। उसको आपको नज़रअंदाज, फिर से वही एक शब्द, सहायक शब्द जो मैंने आप लोगों के लिए जोड़ा है, वो ये जोड़ा है अनदेखा करना। तो अनदेखा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। आपको लगता है कि उस चीज़ से आप अफेक्टेड होंगे, उस चीज़ से आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस चीज़ से आपके टारगेट को अचीव करने के रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव वे में अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं कि आप किसी इंसान को अनदेखा कर रहे हैं, उसे दुखी कर रहे हैं, उसकी बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, रिलेशंस को अनदेखा कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को इस वे में नहीं लाएं। मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के थ्रू इसको बता रहा हूँ कि आप अपने लिए जो अचीव करना चाह रहे हैं, अपने टारगेट्स को जो पूरा करना चाह रहे हैं, अपने लक्ष्य को जो पाना चाह रहे हैं, उसके बीच में जो बाधाएं बन रही है उनको आप अनदेखा कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्या है? सही है, ठीक है। और आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निरंतरता के साथ क्या है? लगा रहना चाहिए, पूरी निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। और हर मोड़ पर, हर वक्त, हर क्षण आपको क्या करना है? अपने आप को प्रेरित रखना है, अपने आप को प्रेरित रखना है। और प्रेरित रखने के लिए आप, बहुत से हमारे इस संसार में चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित रख सकती हैं। कई महान पुरुष हमारे इतिहास में आए, जिसमें आप गौतम बुद्ध का भी उनको स्मरण कर सकते हैं, महावीर को स्मरण कर सकते हैं, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को स्मरण कर सकते हैं, अब्राहम लिंकन को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद KFC के जो फाउंडर हैं उनको याद रख सकते हैं कि कैसे उन्होंने वृद्धावस्था में जाकर, कितनी छोटी सी उम्र में उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई, वृद्धावस्था में भी रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने एक ही रेसिपी कितने हजारों बार ट्राई की, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो फिर वो लगे रहे, निरंतरता बनाए रखी, अपना संकल्प मजबूत रखा, खुद से प्रेरित रहे, तो एक ना एक दिन आकर उन्हें सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आप लोग भी अगर लगे रहेंगे जद्दोजहद के साथ, निरंतरता बनाए रखेंगे, सकारात्मकता रखेंगे, और जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको नज़रअंदाज करेंगे, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि विषयों का अंत नहीं होता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी, जो आपको प्रेरित रख सकती हैं, आपको पॉजिटिव रख सकती हैं, आपको सकारात्मक रख सकती हैं, और आपको अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में, मार्ग में आपके लिए सहायक हो सकती हैं। मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीज़ें मैंने विस्तृत तौर पर इस वीडियो में रखी, और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो में दिया, और आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार, और थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पर आते रहें, वीडियोस को अपना प्रेम दें, और अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने
जो भी आपके जानने वाले हैं उनको आप अपना ये जो मेरा वीडियो है उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना प्यार दें। बाय बाय। थैंक यू सो मच।